बेटा बेटी की कामना तो करना है, लेकिन उन बेटा बेटी में इतने आसक्त नहीं हो जाना कि वही एक दिन आपको पीड़ा देने लगे। हमारी बात से सहमत हैं क्या? अपने जीते जी ठीक ठाक बंटवारा करके जाइए। आज भी ऐसे कुछ घर हैं जिन घरों में महाभारत चल रही है। किसके कारण? उस घर के कारण है पिताजी माताजी। आप भेदभाव मत करिए, एक बेटा को ज़्यादा दे दिया, दूसरे को कम दे दिया, अब तुम तो मर के चले गए, लेकिन वो महाभारत कोर्ट कचहरी में दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? इतनी आसक्ति मत कर बैठिए। इस जमीन में, इस जायदाद में, इस धन वैभव में एक दिन सब यहीं छोड़ करके जाना है। जब आप आए थे तो कुछ लेके आए थे, बताइए? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं तू लाया था, कुछ न साथ जाएगा। कर कमाई नेक बंदे, प्रभु से कर ले प्यार। कर कमाई नेक बंदे, प्रभु से कर ले प्यार। प्रभु से होगा प्यार बंदे, होगा बेड़ा पार बंदे, होगा बेड़ा पार। तो ये माता पिता का धर्म है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देह मांस रुधिर से बना जो ये शरीर है, इस शरीर से बहुत आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बताइए करना चाहिए क्या? जिससे जितनी ज़्यादा आसक्ति होगी उससे उतनी ज़्यादा हमें पीड़ा भी मिलेगी। माता पिता का धर्म क्या है? अपने बेटा बेटियों में ठीक ठाक बंटवारा करिए। अगर बेटी बड़ी है तो पहले मिल करके भाई और माता पिता बेटी के हाथ पीले करें, और इसके बाद अपने बेटों का ठीक ठाक बंटवारा करें। जब तक जीवित हैं उससे पहले ये बड़े का है, ये छोटे का है, ये उससे छोटे का है। किसी को फंसा के मत जाइए। आप तो मर के चले जाते हैं, लेकिन इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। आपस में सगे भाई बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और बाद में मजा कोई पड़ोसी ले जाता है। देखो आपस में भाई भाई लड़ते हैं। तो ये पिताओं का धर्म है। पिता का धर्म है कि अपने बालकों को इतना बांट के दे दे, जो जिसके हिस्सा में सबको दे दो, लेकिन इतना तुम रखो कि तुम्हें बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ज़्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। कलयुग चल रहा है श्रीमान जी। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। क्या है माता जी? तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। क्या? तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। और मानेगा परिवार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। कोई किसी का यार नहीं है भैया, कोई किसी का साथ नहीं देता। सब तभी तक के साथी हैं जब तक हमारा तन स्वस्थ है और हमारे जेब में माया है। एक बार बोलो कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। तो कोई किसी का साथी नहीं है, जय, कोई किसी का साथी नहीं है। जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आपके जेब में माया है, तभी तक आपके बेटा बेटी आपका साथ यहाँ पर निभाएंगे। तो बंटवारा तो करना है जीवन में, लेकिन इतना अपने जीवन में बचा लीजिए कि बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ज़्यादा आसक्ति मत रखिए। और जब 50 साल के हो जाएं, 51, समय पर बेटों के हाथ भी पीले करिए। ये भी ऐसा भी कहते हैं, शास्त्र ये भी कह रहे हैं बाबूजी कि समय से बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। इसके भी बड़े फायदे हैं। समय से शादी करेंगे, समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से आप भी बाबा दादी बन जाएंगे, आपकी भी आसक्ति पूरी हो जाएगी। आपके बेटे भी 50 तक पहुँचते पहुँचते संसार की इस मोह ममता माया से मुक्त हो जाएंगे। ममता तू न गई मेरे मन की। सब मिल गया मानवों को, लेकिन ममता नहीं गई अभी तक। गई क्या हमारी ममता? अरे तुमने बेटा बेटी के हाथ पीले कर दिए, झंझट किस बात का है? जरा समझिए, नेत्र खोल के सुनिए। आपने बेटे के हाथ पीले कर दिए, बेटी के हाथ पीले कर दिए, विवाह हो गया आपके बालकों का। अब जब आपने सबका बंटवारा कर दिया, दोनों बेटों को ठीक ठीक बांट दिया, अब बचा क्या हमारे जीवन में? अब क्या बचा? जो धन तुमने कमाया, थोड़ा थोड़ा दशांश जो तुम बचाए, उससे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तीर्थाटन करना है। कभी बद्रीनाथ जाना है, कभी रामेश्वरम जाना है, कभी जगन्नाथ जाना है। 50 साल तक ये सब काम करना है।
आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने जीवन को ठीक ठाक चला के बच्चों को दे के और फिर कहाँ निकल जाना है हमें? बोलिए जरा अपने मुख से, कितने साल के हो गए हैं आप लोग, जरा बताइए। ये हमारा लक्ष्य है, हम 25 के हो गए और 25 साल अपने जीवन को करके व्यवस्थित बना के हमारे जीवन का एक लक्ष्य है जो हमारे इष्ट आराध्य हैं श्री कृपा बिहारी भगवान, इनकी मंदिर की स्थापना और आश्रम को बना के इसके बाद 51 साल के कितने लोग यहाँ बैठे और घर बैठे सुन रहे हैं? हाथ उठाएं ईमानदारी से। 51 साल, 50 प्लस, 50 प्लस, आप तो कम होंगे, हो गए? अरे वाह, और कितने होंगे 50 प्लस? वाह, 50 प्लस से पहले पहले जो नियम हैं उन सबको निभा लीजिए। एक बेटे के प्रति अच्छे पिता बन जाइए, और माँ का धर्म है बहू के प्रति अच्छी सास बन जाइए। बच्चों के जो बाल गोपाल हो गए, नाती पोता, उनके प्रति अच्छे बाबा दादी बन जाइए। फिर इसके बाद एक बार फिर से ममता घेरती है, मैं सास को अपने अंडर, बहू को अपने अंडर से चलाऊंगी, इतना दूंगी, इतना नहीं दूंगी। ये सारे झंझट जो फसाद, इनको सबको निपटाइए। इतना बचा के रखिए कि जब कहीं दान करने का मन आए तो बेटा यदि ना दे तो अपने मन से दान कर ले। अगर भागवत में कहीं सम्मिलित होने का मन करे, टिकट कटाएंगे, दामों में जाएंगे, पैसा लगेगा। आज यहाँ आएंगे तो रुकने का भी पैसा है, लेकिन जिस दिन आश्रम बन जाएगा तो वहाँ फिर कोई पैसा नहीं लगेगा। थोड़ा आवाज़ कम। हाँ, तो ये समझिए, ये हमारे गृहस्थ की परंपरा है। तो इतना कर लीजिए कि 50 साल के बाद जब हम बाहर जाएं तो तीर्थाटन किया जाए, और 50 के बाद कब जीवन भगवान के धाम को चला जाए हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसलिए गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। जाया यानी सज्जनों पत्नी, जाया कहते पत्नी को। पत्नी, बच्चों में देह मांस, ये जो रुधिर हड्डियों से बना जो ये शरीर है, इसमें इतनी ममता नहीं रखना। क्या करना है? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म जो कहे उसी आचरण को मानिए। और धर्म क्या कहता है? ठीक ठाक बंटवारा कर दो और बच्चों के बढ़िया हाथ पीले कर दो, बाल गोपालों के बाबा दादी बन जाओ, और 50 साल के बाद तीर्थाटन करने निकल जाओ। पहले यही होता था, आदमी चारों धाम की यात्रा में जाता था, लेकिन आज इतना ज़्यादा व्यक्ति ममता में डूब गया है, हाय मेरा चुन्नू, हाय मेरा गोपाल, इसी में लगे रह जाते हैं। और तब तक आ जाता है यमराज का मिस कॉल, सब धरा रह जाता है चारों धाम। न कथा सुनी, न धाम का दर्शन किया, न कभी संतों की, ब्राह्मणों की सेवा की, न कभी वृंदावन बिहारी का दर्शन किया, और भगवान के यहाँ चले गए। तो यमराज भी कहते हैं, गए थे हरि भजन को, लेके आए हो कपास। सिर्फ फिर यमराज क्या करते हैं? नरकों की यातना में भेज देते। चलिए श्रीमान जी, इसलिए इस कथा से शिक्षा लेके जाइए। अगर 50 के हो गए हैं और आपका घर का अभी वातावरण ठीक नहीं है तो तुरंत मुक्त हो जाइए, दे दीजिए। अपनी बागडोर बहू के हाथ में दो, लो बेटा मुझसे जैसे बनी अब मैं तुम्हें देती हूँ, तुम चलाओ। हमें क्या करना है? अगर तुम्हारे पति कमा रहे हैं तो 2 पैसा कमाएंगे, थोड़ा थोड़ा बैंक में डालिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए, बढ़िया चैन की नींद चाहिए, और बढ़िया तीर्थाटन करना है। और जहाँ कहीं भी आपको लगे यहाँ सेवा हो रही है, वहाँ अपने हाथ आगे जरूर बढ़ाना है। ऐसा उपदेश गोकर्ण जी ने दिया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए, और जब आप 50 की अवस्था में तीर्थाटन करने जाएंगे, आपका चित्त पवित्र होगा, तो आपका चित्त ठाकुर जी के धाम में जा कर के, कहाँ तुम छिपे हो, ठाकुर जी को ढूंढने लगेगा। कैसे ढूंढेगा? जिधर तुम छुपे हो। आते हो वृंदावन तो यहाँ भी आके क्या चर्चा करते हो? अरे वो बेटा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, बिहारी जी ऐसी कामना है, बस थोड़ा ठीक कर दो। बहू थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, घर का थोड़ा काम धाम। अरे भैया, जिसके धाम में तुम आ गए, जिसने तुम्हें बनाया है, क्या वो तुम्हारे अंदर की वेदना को नहीं जानता? सब जानता है। तुम तो केवल ठाकुर जी से, ठाकुर जी को पूछो आप कैसे हो, अपना कुछ मत बताओ, तुम्हारे बारे में सब उन्हें पता है। और ठाकुर जी से कह दो, न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, तुम्हारे रहम की एक नज़र चाहता हूँ।